नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे की परीक्षाओं के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उनको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बताइए कौन सा है। ये रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था, तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बुध। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे, पूछ सकते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप लोग याद रखिए। बहुत अच्छे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यस, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये परीक्षा में। गुड इवनिंग। कैसी होगी इस डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है हिमालय चोटी को, किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर नीलगिरी। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, माउंट एवरेस्ट। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल के लोग जो हैं, ये माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी का नाम आपको बताना है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? सब इसका आंसर करिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन और पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा, लाहौर। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और ये जो लाहौर है, रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, खड़क सिंह। बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तराधिकारी पूछे गए हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा, खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 180 डिग्री देशांतर को। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। रानीगंज कोयला क्षेत्र इनमें से किस राज्य में है? रानीगंज जो है, ये कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखिएगा, एक कोयला क्षेत्र है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, कोयले से संबंधित है। मुख्यतः किस राज्य में? स्टेट का नाम बताना है। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है। भारत का गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जूट को। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जूट को भारत का गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। वह पहला किला कौन था जो शिवाजी ने जीता था? शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक है 1674 में हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? ये रायगढ़ में हुआ था। पूछा जाता है रायगढ़ मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है शिवाजी को जो छत्रपति की उपाधि है, ये उपाधि कहाँ पर दी गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा रायगढ़ में। इसका ए करेक्ट आंसर होगा तोरर। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शिवाजी ने जो पहला किला जीता था तोरर था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आपको भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बताना है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, परम 8000। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। बहुत अच्छे। पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिएगा, एग्जैक्ट पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड इवनिंग। अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। श्रीलंका में जो गृह युद्ध है ये कब समाप्त हुआ था? तो सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2009 में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान इनमें से कहां पर स्थित है? सभी आंसर दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद में। बी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद पूछा जाता है किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा मूसी नदी किनारे स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी है उसको क्या कहते हैं? गुड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, रोम। रोम कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखिएगा रोम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप लोग याद रखिएगा अगर रोम का फुल फॉर्म पूछा जाए, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। याद रखिए, पूछ लेते हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के। आपको बताना है इनमें से किसको भारत में 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? किस राज्य को भारत में 5 नदियों की भूमि कहते हैं? ए करेक्ट आंसर होगा, कहते हैं 5 नदियों की भूमि। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। उत्तर पश्चिम में भारत की जो सीमा है निम्न में से किस देश से मिलती है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम में आपको बताना है भारत का जो बॉर्डर है इनमें से किस देश के साथ मिलता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पाकिस्तान। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है उत्तर पश्चिम में। बाकी श्रीलंका भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था। म्यांमार पूर्व में स्थित है और बांग्लादेश भी भारत के पूर्व में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुमार गुप्त। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है इनमें से? वाराणसी, लखनऊ, मैसूर या फिर बेंगलुरु? तो ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है ऋग्वेद में कितने ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ये पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ये किस में मिलता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछ सकते हैं परीक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका।
10 करेक्ट आंसर होगा। यस। और योग का वर्णन भी पूछा जाता है। योग का जो वर्णन है ये कहाँ पर मिलता है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है ग्रीनलैंड इनमें से किस देश का हिस्सा है। सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा विश्व का द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड। ये किस देश का हिस्सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डेनमार्क। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डेनमार्क की कैपिटल पूछी जाती है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य बताइए कौन सा है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है बारी मसीह इनमें से कहाँ पर स्थित है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बात, कानपुर, रांची, जमशेदपुर। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कहाँ पर स्थित है। भारी मशीन प्लांट, सी करेक्ट आंसर होगा, रांची में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रांची कहाँ पर है, झारखंड में। रांची झारखंड की राजधानी है, और रांची को झारखंड का शिमला भी कहते हैं। ये पूछा जाता है झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा रांची को कहा जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है मथुरा कला, प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न को समझिए। मथुरा कला किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मौर्य, कुषाण, मुगल या फिर इनमें ऑप्शन नंबर डी है सल्तनत। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कुषाण, बी करेक्ट आंसर होगा। क्या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा मथुरा कला जो है कुषाण काल में शीर्ष पर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। ये पूछा जाता है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। कुजुल कटफिसेस ने। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दूसरी राजधानी मथुरा थी, पहली राजधानी क्या थी, पेशावर। पहली राजधानी थी कुषाण वंश की पेशावर। पेशावर को फिरोजपुर के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन नाम क्या है, फिरोजपुर है। वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। बाकी मथुरा अगर पूछा जाए वर्तमान में कहाँ पर, आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि भी है, और यमुना नदी के तट पर स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंथी नृत्य शैली जो है किस राज्य से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था रेलवे परीक्षा में, राजा कनिष्क किस वंश से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा कुषाण वंश के शासक थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। पंथी नृत्य शैली का संबंध छत्तीसगढ़ से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने। ये पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ए करेक्ट आंसर होगा। यस, आप लोग भी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। सभी इसका आंसर करिए, प्रश्न को समझिए, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 22। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा के। इसमें क्या होता है, 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपसे टोटल पूछे गए हैं, टोटल कितने होते हैं, 22। बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए, बताइए वर्तमान में तक्षशिला कहां पर है। गुड इवनिंग, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाकिस्तान में। यस, ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में तक्षशिला है पाकिस्तान में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। झूम कृषि कहां पर की जाती है। कृषि का एक प्रकार है झूम। आपको बताना है ये भारत में कहां पर की जाती है। उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में या फिर उत्तर भारत में। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। उत्तर पूर्व भारत में की जाती है जो झूम कृषि है,
ये उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है प्रियदर्शिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। प्रियदर्शिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। कालिदास, तुलसीदास, चाणक्य या फिर हर्षवर्धन। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं देना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्षवर्धन। यस, टी करेक्ट आंसर होगा। प्रियदर्शिका नामक पुस्तक जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। प्रश्न को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। कालिदास करेक्ट आंसर नहीं होगा। प्रियदर्शिका पूछी गई है पुस्तक, हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। कालिदास ने रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम ये सभी पुस्तकें लिखी हैं। कुमार संभवम भी कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। पहले प्रश्न को समझिए, किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी है। देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जन देव। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुरु नानक देव ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है गुरु सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो नाम याद रखिएगा, गुरु नानक देव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु अर्जन देव। ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इन्होंने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। ताप का एसआई मात्रक आपको बताना है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ताप का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है। डी करेक्ट आंसर होगा, केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी है, लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। और कब प्रकाशित हुई थी आपसे ये पूछा गया है। सी करेक्ट आंसर होगा 1867 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 1867 करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 इस प्रकार से है, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, महाअधिवक्ता। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। महाअधिवक्ता जो है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। 31 है, यूरोप के किस देश को आपको बताना है लघु यूरोप कहा जाता है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस को। लघु यूरोप के नाम से जानते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, आप लोग जानते भी होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 से संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। के चुनाव से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सैयद अहमद खां इन्होंने इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो सभी इसका आंसर करिएगा। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, आप लोग मैनेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। पंजाबी भाषा बताइएगा किस लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, गुरमुखी लिपि में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इनमें से कौन सा पदार्थ मीठी महक वाला पदार्थ है। तो सभी इसका आंसर करिए, उस पदार्थ को बताइएगा जो मीठी महक वाला पदार्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एस्टर। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। ये भी ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न को समझिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए।
निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? आपको बताना है इनमें से किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जोजिला। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, जोजिला करेक्ट आंसर होगा। यस, 37 के लिए आंसर करिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले किसने किया था? ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा भाई नौरोजी। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए, बताइएगा जो हॉर्नबिल महोत्सव है, फेस्टिवल है, कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 दिनों के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, हॉर्नबिल महोत्सव ये 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुक्ता किस राज्य से संबंधित है। स्टेट का नाम आपको बताना है, क्योंकि स्टेट का नाम, राज्य का नाम पूछा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव मुक्ता कहाँ से संबंधित है, ये पूछा जाता है। तो सभी इसका आंसर दीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। यस, राजस्थान करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए कांच क्या है? प्रश्न को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। पूछा गया है कांच क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अति शीतित द्रव। कांच एक अति शीतित द्रव है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। फोर्टी वन के लिए आंसर करिए, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? डी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई को। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं मुंबई को। 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है मुंबई को। और भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं मुंबई को। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बाकी ऑप्शंस को कई बार मैंने आपको बताया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारत में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, ये कब पारित किया गया था? इसी को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है, इसी को शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये 1929 में पारित किया गया था। बी करेक्ट आंसर होगा, 1929 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 वर्षों का। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बी करेक्ट आंसर होगा। यस, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। पारो सेचू एक त्योहार है। पारो सेचू क्या है? प्रसिद्ध त्योहार है। मुक्ता किस देश से संबंधित है? आपसे कंट्री पूछी गई है, किस देश में सेलिब्रेट किया जाता है, किस देश से संबंधित है? भूटान, थाईलैंड, बर्मा या फिर जापान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भूटान। भूटान भारत का पड़ोसी देश है, आप लोग याद रखिएगा। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, आप लोग जानते भी होंगे, राजधानी थिम्पू है। मुक्ता जो पारो सेतु त्योहार है, ये भूटान में सेलिब्रेट किया जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है संगम शायद किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो तमिल करेक्ट आंसर होगा। आप पूछ सकते हैं किस राज्य से संबंधित है, तब आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। इनमें से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर बताइएगा। डी करेक्ट आंसर होगा जर्मेनियम। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एमजी रानाडे को। ये एक समाज सुधारक थे। एमजी रानाडे कौन थे? समाज सुधारक थे। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत जो है ये ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सी करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, मांडा कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में है। मांडा कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, तो आप लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।